औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं टीचर तनवीर अहमद शाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 16 जून है 2021 और आज का जो मेरा टॉपिक है क्लास 3 के लिए है, सब्जेक्ट उर्दू है और मेरा टॉपिक है चिनार। तो प्यारे बच्चों, चलो हम साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ सीखते हैं, अच्छी तरह से याद रखने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं। हरा भरा, सुर्ख, मानद, जर्द, कार आमद। चिनार। चिनार कश्मीर का सबसे बड़ा दरख्त है। इसका कश्मीरी नाम बोनी है। ये बहुत खूबसूरत होता है। इसका तना मोटा और शाखें बड़ी बड़ी होती हैं। इसके बड़े बड़े पत्ते पंजे के मानद होते हैं। चिनार जो है वो कश्मीर का सबसे बड़ा दरख्त होता है। इसको कश्मीरी ज़बान में बोनी कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दरख्त होता है। इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जिसको हम इंग्लिश में स्टेम भी कहते हैं, तना जो होता है इसका वो बहुत मोटा होता है और इसकी जो शाखें होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं और उसके जो पत्ते होते हैं वो पंजे के मानद होते हैं। जिस तरह से इंसान का हाथ होता है इस तरह से पंजा होता है, ऐसे इसके पत्ते होते हैं। इस दरख्त का साया घना और फैला होता है। ये जो दरख्त है चिनार का, इसका जो साया होता है वो बहुत ही बड़ा साया होता है और फैला हुआ होता है, बहुत दूर दूर तक इसका साया होता है। खज़ां के मौसम में इसके पत्ते जर्द और फिर सुर्ख हो जाते हैं। जो खज़ां का मौसम होता है उसमें क्या होता है, इसके जो पत्ते हैं वो जर्द हो जाते हैं, उनका रंग जर्द हो जाता है और फिर सुर्ख लाल हो जाते हैं। उस वक़्त चिनार का दरख्त ऐसा दिखाई देता है जैसे उसमें आग लग गई हो। उस वक़्त क्या होता है, उस मौसम में चिनार का दरख्त ऐसा हमें नजर आता है जैसे कि उसमें आग लग गई है, जैसे कि वो जल रहा होता है। इस मौसम में ये पत्ते गिरने लगते हैं और जो ये पतझड़ का मौसम होता है इसमें पत्ते क्या होते हैं, गिरने लगते हैं और दरख्तों के नीचे पत्तों के ढेर लग जाते हैं और दरख्तों के नीचे पत्ते जो है बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं और ढेर लग जाते हैं। कश्मीर में चिनार के कई बड़े बड़े दरख्त, कई बड़े बड़े बाग हैं। हजरत बल के करीब चिनार का एक बहुत बड़ा बाग है, उसे नसीम बाग कहते हैं। मुगल शहनशाह शाह जहां ने लगवाया था। निशात, शालीमार और हारवन में भी चिनार के बड़े बड़े दरख्त हैं। डल के बीच में एक छोटा सा पार्क है। उस पार्क के 4 कोनों पर चिनार के 4 दरख्त हैं। इसे 4 चिनारी कहते हैं। कश्मीर में जो चिनार के दरख्त हैं इसके बहुत बड़े बड़े बाग हैं। हजरत बल श्रीनगर में पड़ता है, उसके करीब चिनार का एक बहुत ही बड़ा बाग है। उस बाग को नसीम बाग कहते हैं। ये जो बाग है ये किसने लगवाया था? मुगलों का एक बादशाह था जिसका नाम शहनशाह था, शाहजहां था। शहनशाह शाहजहां जिसको कहते शहनशाह शाहजहां ने लगवाया था। इसी तरह से निशात, शालीमार, हारवान में भी चिनार के बड़े बड़े दरख्त हैं। ये जो 3 जगह हैं ये श्रीनगर में मौजूद हैं, यहाँ पर भी बड़े बड़े दरख्त हैं चिनार के। डल के बीच में भी चिनार का एक छोटा सा पार्क है जिसके 4 कोनों पर 4 चिनार के 4 दरख्त हैं। इसे 4 चिनारी भी कहते हैं। चिनार की लकड़ी बड़ी सख्त होती है। इससे कई कार आमद चीजें बनाई जाती हैं। चिनार की उम्र बड़ी लंबी होती है, ये कई 100 साल तक हरा भरा रहता है। चिनार की जो लकड़ी है बड़ी कार आमद होती है, जरूरतमंद होती है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, इससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। और चिनार की जो उम्र होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, लंबी उम्र होती है, ये कई 100 सालों तक हरा भरा रहता है। जब चिनार ज्यादा बूढ़ा हो जाता है तो उसका तना खोखला हो जाता है। जब चिनार बूढ़ा हो जाता है, जो उसका तना होता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है, मोटा हिस्सा जो होता है वो खोखला हो जाता है, अंदर से खत्म हो जाता है। खोखले तने में इतनी जगह होती है जिसमें कई आदमी बैठ सकते हैं और जो इसका खोखला तना होता है इसमें इतनी जगह बन जाती है कि इसमें कई आदमी एक साथ बैठ सकते हैं। इस किस्म के खोखले तने वाले चिनार कश्मीर में मौजूद है। ऐसे जो खोखले वाले चिनार हैं जिनके तने खोखले हो चुके हैं, कश्मीर में ऐसे कई चिनार मौजूद हैं। कश्मीर से बाहर भी कहीं कहीं चिनार मिलता है, लेकिन कदो कामत में कश्मीर के चिनार का मुकाबला नहीं कर सकता। कश्मीर से बाहर जो जगहें हैं वहां पर भी चिनार के दरख्त मिलते हैं, लेकिन उनका कद और उनका जो मोटापन होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है, इतना मोटे नहीं होते हैं जितने कश्मीर में होते हैं।
लोग चिनार के गिरे हुए सुर्ख पत्तों को जलाकर कोयले बनाते हैं। ये कोयले सर्दियों में कांगड़ियों में डाले जाते हैं। लोग क्या करते हैं, जो चिनार के दरख्त के पत्ते गिर जाते हैं उनको जमा कर कर जलाकर उनके कोयले बनाते हैं, और फिर जब सर्दियां होती हैं ये कोयले कांगड़ियों में डालते हैं। हम चिनार की छांव में बैठकर धूप और गर्मी से बच सकते हैं। चिनारों से हमारे बागों की रौनक बढ़ गई है। हम क्या करते हैं, चिनारों के जो छांव हैं उनमें बैठकर हम धूप से बचते हैं, और चिनारों से हमारे जो बागात हैं उनकी जो रौनक है वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं, उनकी रौनक बढ़ जाती है। हमारी सड़कें सायादार बन गई हैं। जो हमारी सड़कों के इर्द गिर्द चिनार के जो दरख्त हैं उनकी वजह से हमारी जो सड़कें हैं वो सायादार बन गई हैं। सियाहों के लिए इस दरख्त में बड़ी कशिश है। जो सियाह लोग होते हैं जो सैर व तफरीह करते हैं, हम इंग्लिश में उन्हें टूरिस्ट कहते हैं, उनके लिए जो ये चिनार का दरख्त हो है ये उनके लिए एक बड़ी कशिश का सबब है। ये उन्हें अपनी तरफ माइल करता है, उन्हें अपनी तरफ खींचता है। चिनार हवा को साफ रखने में मदद देता है। ये जो चिनार है ये हवा को साफ रखने में भी मदद देता है। इससे माहौल पर अच्छा असर पड़ता है। इससे जो हमारा माहौल है उस पर अच्छा असर पड़ता है। चिनार का दरख्त काटना या उसे नुकसान पहुंचाना कानूनन जुर्म है। जो ये चिनार का दरख्त है, अगर इससे अगर कोई काटेगा या कोई नुकसान पहुंचाएगा ये कानूनन जुर्म है। कुछ लोग चिनार को काटने का जुर्म करते हैं। हमें ऐसे लोगों को समझाना चाहिए कि इस दरख्त की हिफाजत करना हम सब का फर्ज है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो चिनार को काटते हैं। हमें उन लोगों को समझाना चाहिए कि इस दरख्त की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। इससे हमारा जो माहौल है वो साफ रहता है, और इससे कई कारआमद चीज़ें बनाई जा सकती हैं, और इससे जो कश्मीर की रौनक है वो बढ़ी हुई है। या अभी कश्मीर जो खूबसूरत नज़र आ रहे हैं हमारे बागात, वो चिनार की वजह से नज़र आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह रहमान मिलते हैं कल नए वीडियो में। तो हम कल इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।